जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हमारी ये चौथी क्लास है हिंदी की, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई लेखपाल जितने भी जिस जिस एग्ज़ाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है, हम वो सभी आपके लिए कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, हम वर्णमाला कराने वाले हैं, करा रहे हैं आज शॉर्ट ट्रिक के साथ। आज हमारा वर्णमाला का डे 3 है। ठीक है, डे थ्री नहीं, मेरे ख्याल से डे 4 है फिलहाल, है इतना पता है। हम ऐसे पढ़ने वाले हैं एकदम वर्णमाला। मैं वादा करता हूँ आपसे कभी भी गलत नहीं होगी और ना ही कभी भूलोगे, अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तब। ठीक है, तो देखिए, वीडियो को देखिए, एक बात समझिएगा। जो भी कैंडिडेट, मैं जो पीडीएफ बना रहा हूँ लाइव लिख लिख के आपके लिए समझा करके, जो भी कैंडिडेट इसे फ्री चाहता है, ठीक है, वो कैंडिडेट हमारे साथ लगातार बना रहे। हम उसके लिए यह पीडीएफ लगातार दे देंगे हम एंड में, बिल्कुल। ठीक है, बस कंडीशन ये है, आपके लिए सिर्फ यस लिखना है कमेंट में, यस, जिससे कि हम जैसे हम पहले पढ़ने जाते थे, हम तो करते नाम बोलते थे, धनंजय, ये सब बहुत सारे नाम बोलते थे कि ये कोई आए है। देखिए, हमने इसमें ट्रिक भी बताई है, याद करने की ट्रिक, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर, ये सब याद करने की हमने ट्रिक भी बताई है। पहले हम जैसे पता चल जाता कि कौन बच्चा आया है, कौन बच्चा नहीं आया है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इसे फ्री चाहते हैं उसके लिए हम यह बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। बस शर्त यह है, कमेंट में लिख देना है यस। ठीक है, आपके लिए यह पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। क्या टॉपिक है आज का हमारा? वर्णमाला टॉपिक है आज का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्णमाला है। देखिए, सबसे पहले वर्णमाला में हम पढ़ने वाले हैं आज व्यंजन। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? व्यंजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, आपके मन में एक डाउट होगा, ऐसे पूछ लेता है कि व्यंजन किसे कहते हैं, या व्यंजन की परिभाषा दे देगा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? देखिए, अगर मैं बताऊं व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तथा लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले तथा लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। जहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं अब हम व्यंजन। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ड, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ये है तो ठीक। वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से स्वरों की सहायता से बोले बोले तथा लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोबारा सुनिएगा। वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले तथा लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्त? व्यंजन कहते हैं। वो खाने वाले व्यंजन मत समझ लेना। ठीक है, और व्यंजन का हमने जो शुद्ध रूप बताया था एक, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। ये लिख देते हैं, ब्लैक पेन से लिख देते हैं, जिससे कि हाईलाइट रहे। नोट्स बना रहे हैं ना हम लोग साथ साथ, इसलिए। देखिए, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हमने शुद्ध रूप भी लिखा था हमने व्यंजन का। देखिए, हमने जो बताया था, कोई भी अगर अनुस्वार आता है, बताया कि नहीं बताया था, तो उसका पंचमें अक्षर में चेंज हो जाता है व्यंजन। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, एक गुरु हुए थे। ठीक है, एक गुरु थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम क्या था? इनका एक गुरु थे जिनका नाम था कामता प्रसाद। कामता प्रसाद ने क्या किया, जो मूल व्यंजन होते हैं ना, मूल व्यंजन, उनकी संख्या कितनी बताई? 33 बताई थी दोस्त। कितनी बताई थी? 33 बताई थी। ठीक है, जो ऐसे करें लिखेंगे, कामता प्रसाद, कामता प्रसाद
प्रसाद क्यों लिख रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहेंगे। कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी थी भाई? 33 थी। कितनी थी? 33 थी दोस्तों। पूछे कि ऐसे पूछे, बताइए कामता प्रसाद गुरु ने मूल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी है। ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट प्रश्न दोस्तों, पूछा है, मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी मानी है दोस्त, 33 मानी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक हेडिंग, आपको ये है व्यंजन के बारे में समझ में आ गया। अब एक हेडिंग डालेंगे, आपने उसमें पढ़ा था स्वरों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, इसमें हम पढ़ेंगे प्रयत्न के, हमने उसमें पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण। हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एक हेडिंग डालेंगे अब प्रयत्न के, देखिए अब एक हेडिंग डालेंगे हम, हेडिंग क्या डालेंगे? प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, ये हमने हेडिंग डाल ली। देखिए नंबर 1 पे लिखेंगे हम स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्या चीज? स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 पे क्या लिखेंगे हम? नंबर 1 पे लिखेंगे स्पर्श व्यंजन। गलतियां बहुत हो रही, क्या बात है आज? अगर आपको कोई गलती दिखती है तो आप अभी बता देना कमेंट में, ठीक है, जिससे कि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, कोशिश करूंगा कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, प्रयत्न व्यंजन, क्योंकि लिख रहा हूँ ना मैं, डायरेक्ट आपके लिए याद हो, एक कोई भूल जाए कुछ चीज़, ठीक है, इसलिए थोड़ा प्रेशर रहता है बोलते टाइम। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट, बताइए स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए स्पर्शी व्यंजन अगर मैं बताऊं तो जो स्पर्शी व्यंजन है ना आपके, वो देखिए कौन से हैं, का से लेकर के, का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के माँ तक जो भी व्यंजन होते हैं वो सभी स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके पूछा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, दूसरा अंतस्थ, अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। बताइए कमेंट में, बताइए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्त। तो देखिए अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं आपका या, रा, ला और वाह, ये सभी क्या होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ध्यान रखिएगा। नंबर 3 पे आता है आपका संघर्षी। नंबर 3 पे आता है आपका संघर्षी, संघर्षी
या ऊष्मीय व्यंजन? संघर्षीय या ऊष्मीय व्यंजन, यह भी आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह पूछा गया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आपके। ठीक है, जैसे कि अंतस्थ ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जितने भी सा है ना आपके सा, वो सभी आपके ऊष्म व्यंजन हैं दोस्तों। देखिए तीनों सा आ गए और एक आता है आपका हा। ठीक है, ये सभी क्या चीज़ हैं? आपके ऊष्म व्यंजन है। देखिए मैं आपके लिए दोबारा बता दूं, रिकॉल कर दूं। व्यंजन वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले तथा लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, जैसे कि स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, मतलब कि वर्गीय के अंतर। देखिए वर्गीय व्यंजन देखिए कौन कौन से, आपके मन में एक डाउट होगा। देखिए अभी मैंने इधर लिखाया था का से लेकर के का खा गा घा, ठीक है, चा छा जा झा, ये सब ये यही है ना आपके स्पर्शी व्यंजन। पूछे कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है। यह मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, इनमें कोई डाउट नहीं होगा। अंतस्थ व्यंजन यार वा, ठीक है, यार लब ऐस करके ध्यान रखिएगा। यार ही लब है अंत तक, ऐस करके। देखिए संघर्षी व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन, अरे है लिख दिया, देखो एक गलती पकड़ में आई मेरे। हाँ ठीक है, ये सभी क्या चीज़ हैं? आपके संघर्षी व्यंजन है। और नंबर 4 पे है आपका एक, देखिए नंबर 4 पे, नंबर 4 पे है आपका स्पर्श संघर्षी। क्या चीज? स्पर्श संघर्षी। यह आपके परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है, यह भी पूछा गया है जो मैं बता रहा हूं आपके, किसी ना किसी मॉक टेस्ट में आपके लिए जरूर देखने के मिलेगा। स्पर्श संघर्षी, देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक आता है आपका चा, छा, जा और एक झा। ये क्या चीज़ है? आपके स्पर्श संघर्षी, स्पर्श। ठीक है, स्पर्श संघर्षी, दोबारा बोल रहा हूँ, कैसे हैं ये? स्पर्श संघर्षी, मेरे साथ बोलिएगा। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? का से लेकर के माँ तक, जो भी मैंने आपके लिए दिखाए थे पीछे, का से लेकर माँ तक। पूछे कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंत से लब, अंत तक लब। अंतस्थ व्यंजन यारा लब, या तो यार लब, यार लब। ठीक है, ऐसे के ध्यान रखिएगा, अंत तक यार लब। ठीक है, फिर आता है संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन, मतलब कि सा, जितने भी सा हैं आपके, सा सा हा, ये सभी क्या हैं? ऊष्मीय व्यंजन है या संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, अब ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इन्हीं में से कोई ऑप्शन देगा, बताइए। या निम्नलिखित में से कैसा व्यंजन है? या दे देगा, लिख देगा सा 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 हा, ये कैसे व्यंजन है, तो ये सभी को दे देगा। या बात पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक संघर्षी व्यंजन है। आजकल ऊष्मीय व्यंजन हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन संघर्षी व्यंजन नहीं पढ़ता कोई। एक होता है संघर्षी और एक होता है स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से आते हैं? चा छा जा झा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर, नंबर 5 पर आता है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन, देखिए नासिक व्यंजन, देखिए नासिक व्यंजन कौन से? जो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन कौन से थे आपके? यही थे, का खा गा घा, ये सब थे ना आपके। देखिए मैंने आपको दोबारा, मैं आपके लिए बताऊं, देखिए अच्छा छा जा झा टा ठा डा ढा मा या रा ला वा। ठीक है, यही सब मैं आपके लिए बता रहा हूँ। क्या चीज़? नासिक के व्यंजन बता रहा हूँ। देखिए यही है, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पंचमा अक्षर। देखिए पहला, दूसरा, देखिए पहला, अरे क्या हो गया गड़बड़,
देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा कौन सा है? ड़ा। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवें अक्षर के वर्ड उनके उच्चारण में नासिक के, जो नाग होती है उसका प्रयोग होता है। नामात्र के लिए प्रयोग होता है नाक का। ठीक है, तो ये वर्ड कैसे होते हैं? पूपने उन्हीं को क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं। जो पंचमा अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, उनको ही क्या कहते हैं? हम नासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए नासिक व्यंजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए नासिक व्यंजन, देखिए मैं आपके लिए हेडिंग लिखता हूं तब आपके लिए अच्छे और समझ में आएगा। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन, इसे आप समझेंगे ना तब आपके लिए और समझ में आएगा। प्रत्येक वर्गीय, देखिए विचार सोचना पड़ता है तब कहीं हेडिंग बनानी पड़ती है, इसलिए कि कैसे करके लिखवाना है कैसे नहीं लिखवाना है। वर्गीय या कह सकते हैं वर्ग का पांचवा अक्षर का पांचवा अक्षर, ठीक है, का जो पांचवा अक्षर होता है वो कैसे होते हैं? वो नासिक के व्यंजन होते हैं। और दूसरी अगर भाषा में लिखें, अगर हम या करके लिख लो, चाहे ये स्लैश का मार्क लगा लो, या करके लिखेंगे, वे वर्ड जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग, मतलब कि नाक का प्रयोग नाम मात्र के लिए होता है। वे वर्ड जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नाम मात्र के लिए होता है, के लिए नाम मात्र के लिए होता है। ठीक है, उनको ही क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं। और देखिए एक लिखेंगे, ये वर्ड पूर्णतः अपने उच्चारण स्थान से निकलते हैं। ये वर्ड पूर्णतः अपने उच्चारण स्थान से निकलते हैं। उच्चारण स्थान से निकलते हैं। देखिए कौन कौन से हैं दोस्त, देखिए कौन कौन से हैं। देखो अब मैं थोड़ा लिख दूं, वही पांचवा वर्ड मैंने आपको बताया था अभी। अब जो पढ़ता होगा मेरे से लगातार, ठीक है, उसको पता होगा ये सब, और जो नहीं पढ़ता होगा तो उसको तो और भी बढ़िया है भैया, ना पता हो तो पछताओ फिर जाके पेपर में। बेशक तुम मेरी अब लिखेंगे ये कौन से वर्ड होते हैं? इनको हम नासिक व्यंजन कहते हैं, इनको अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। क्या चीज? अनुनासिक। अनुनासिका क्यों लिख रहा हूं मैं? अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, ये बात आपको समझिए। अब अच्छा एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे, नोट पॉइंट करके, ठीक है।
एक नोट पॉइंट और लिखेंगे, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? जो आपका चा होता है, छा, जा, झा और या कैसा है आपका अंतस्थ व्यंजन है, अंत यार लव अंत तक, या मैंने अभी ट्रिक बताई थी आपके लिए, यार लव अंत तक। ठीक है, देखिए अब एक ऐसे करके लिख ही लेते हैं डायरेक्ट। आपका चा, देखिए मैं आपको बता रहा था पहले, उसके बाद लिखते हैं। चा, छा, जा, झा, या को स्पर्श संगति के साथ साथ तालव्य भी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी के साथ साथ तालव्य भी कहा जाता है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए चा, छा, जा, अभी हम पढ़ेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सभी अभी पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, अभी बढ़िया बढ़िया ट्रिक है, निश्चिंत होकर के पढ़िएगा। ठीक है, आप चा, छा, जा, झा और या ध्यान रखिएगा, या क्या चीज़ आपका स्पर्शी भी है और तालव्य भी है। ये पूछा जाता है भैया, ये पूछा जाता है भैया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब लिखते हैं आगे इसमें ही को, ये हटा ही देता हूँ मैं, इसमें क्यों लगा दिया, मैं पागल पागल हूँ क्या? को स्पर्श संघर्षी के साथ साथ स्पर्श संघर्षी के साथ साथ तालव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? अब आप सोचते होंगे ये तालव्य कहाँ से आ गया भाई, ये तालव्य क्या होता है? अभी आपको सब समझ में आएगा। तालव्य भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या चीज, तालव्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए चा, छा, जा, झा, इनको स्पर्श संघर्षी के साथ साथ क्या कहते हैं, तालव्य भी कहा जाता है। अब एक हेडिंग और डालेंगे जो आपने शायद कभी पढ़ी होगी, नंबर 6 पे हेडिंग डालेंगे पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक, पार्श्विक ध्वनि। पार्श्विक ध्वनि, देखिए एक बात समझिएगा, इस ध्वनि के उच्चारण में, जो पार्श्विक ध्वनि है, इस ध्वनि के उच्चारण में मुख के मध्य मार्ग में दो जो अवयव होते हैं, उनको वायु को जो अवरुद्ध करते हैं। किंतु देखिए भी जो हमारा मुख होता है, मुंह होता है, मुंह के बीच में दो अवयव जो होते हैं वायु को अवरुद्ध करते हैं, मतलब कि रोकते हैं। लेकिन वायु रुकती नहीं है भाई, वायु रुकती नहीं है, वह उन दोनों के बगल से होकर निकल के जाती है। जैसे एक शब्द बोलेंगे हम, ला, 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 ला। ठीक है, तो वायु, अब जब हम ला बोल रहे हैं तो वायु क्या चीज़ है, मतलब कि जो हवा है हमारे मुंह से जो निकलती है वो अगल बगल से निकल जाती है। जब ध्वनि अगल बगल से निकलती है तो उसे ही क्या कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। जैसे ला, ला, अब बोलिए एक बार मेरे साथ, ला, ला बोल के देखिए, वायु क्या चीज़, जो आपकी हवा है आपके मुंह से निकलती है तो अपने उसके बगल से निकलती है। ठीक है, इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे पार्श्विक ध्वनि में। इस ध्वनि के उच्चारण में मुख के मध्य मार्ग में
मुख के मध्य मार्ग में दो अवयव अवयव का मतलब समझते हैं? अवयव का अर्थ अर्थ समझते हैं? अवयव मतलब कि रोकना, ठीक है। मतलब कि कोई धातु, मतलब कि धातु नहीं, मतलब कि जो, जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, सड़क पे जा रहे हैं, मान लीजिए यह सड़क पे है, हम जा रहे हैं, दो पहिए हो गए, अब यहाँ पे एक सड़क पे बीच में मिल गया इस करके ब्रेकर, तो यह क्या करेगा, मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश करेगा, तो उसी को कहेंगे क्या चीज़, अवयव, ठीक है। दो अवयव, दो अवयव वायु को अवरुद्ध करते हैं, वायु को अवरुद्ध करते हैं, किंतु वायु मुख के दोनों पार्श्वों से किंतु वायु मुख के किंतु वायु मुख के दोनों, मतलब कि जो बगल की, मतलब कि जो गाल होता है ना, गाल, गाल की जो दीवार होती है ना, उससे निकल जाती है, ठीक है। मतलब कि अगल बगल से, अगल बगल से निकल जाती है, निकल जाती है, ठीक है। जब यह निकलती है तो उसी क्षण जिस ध्वनि का उच्चारण होता है, देखिए मेरी भाषा और लिखाई दोनों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनका उच्चारण उधर उधर भटको मत, ठीक है। उच्चारण होता है, उसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। जैसे कौन सी है पार्श्विक ध्वनि, ला, ठीक है, ला। ये बात तो समझ में आ गई। पूछे पार्श्विक ध्वनि या पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो कौन सा है, ला है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ला, ऐसे पूछ लेता है आपके, ठीक है। नंबर 7 पे हेडिंग डालेंगे। नंबर 7, नंबर 7 पे ताड़न जात ध्वनि या उत्क्षिप्त ध्वनि या द्विगुणित ध्वनि। एक हेडिंग डालते हैं, उसके बाद हम समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। डाल लेते हैं हेडिंग, जिससे कि ध्यान रहे भाई, बोलते टाइम थोड़ा ऐसा लगता है कि प्रेशर में बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कोई दबाव सा डाल रहा है बोलते टाइम, समझ रहे। द्विगुणित, बोलते टाइम, रिकॉर्ड करते टाइम ऐसा लगता है दम सी घुट रही है, जिससे कि और ये भी डर रहता है कहीं गलत ना हो जाए। ताड़नजात ध्वनि, जब कॉन्फिडेंस है, जब अच्छे से पढ़ा है, तो डर किस बात का भाई। जब अच्छे से नॉलेज है
तो डर किस बात का? फिर यही ध्वनि, यही बात मेरे को मोटिवेट करती है बार बार। ठीक है, यही बात मेरे को मोटिवेट करती है बार बार। जब अच्छे से पता है, नॉलेज है, तो डर किस बात का? देखिए, जो द्विगुणित ध्वनि होती है, इनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है आपकी? 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है, इनकी संख्या कितनी है? मैं अभी इसे लिख देता हूँ, चलो अभी नहीं लिख के पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं। जीभ, देखिए कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका अड़ा। ठीक है, क्या होता है आपका? अड़ा। एक होता है अड़ा और एक होता है अड़ा। जब ऊपर उठकर झटके से नीचे की ओर आती है, ऊपर उठकर झटके से नीचे की ओर आती है, तो उसे ताड़न जात ध्वनि कहते हैं। ठीक है, या द्विगुणित, ताड़न जात कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं, उत्तरित कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप खुद ही स्वतः ही बोल के देखिएगा। ड़ा, ड़ा, देखिए अब जब हम बोल रहे हैं, जब जीभ क्या झटके से नीचे की ओर आ रही है, बोल के देखिएगा आप लोग एक बार, ड़ा। ठीक है, अब इसके बारे में एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसे बताएंगे अच्छे से। जीभ, जीभ ऊपर उठकर ना भूख लगे, ऊपर उठकर झटके से नीचे की ओर, झटके से नीचे की ओर नीचे की ओर जाती है। ठीक है, नीचे की ओर जाती है, न करके ऐसे लिख लो, आती है। नीचे की ओर आती है। ठीक है, देखिए इनकी जो संख्या है ना, इनकी संख्या, इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, कौन कौन से हैं आपका? एक है ड़ा और एक है आपका ढा। मैं उम्मीद करता हूँ आप यह ना भूलेंगे कभी भी। ठीक है, यह आप कभी भी ना भूलेंगे। अच्छा, एक एग्जामिनर ऐसे कभी अब चालाकपन दो गया। ठीक है, अब कैसे पूछता है एग्जामिनर, देखिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, उदाहरण, अच्छा एक को दे देगा शब्द पेड़, तो इसमें क्या चीज हुआ है आपका? उत्क्षिप्त ध्वनि, उत्क्षिप्त ध्वनि, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ऐसे पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, या ऐसे करके देगा निम्नलिखित में से कौन से शब्द में द्विगुणित ध्वनि का प्रयोग हुआ है, या ऐसे दे देगा निम्नलिखित में से किस शब्द में ताड़न जात ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, या ताड़न जात व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही पूछेगा। जैसे पेड़ है एक शब्द, एक शब्द है लड़की, ये बहुत पूछा जाता है लड़की वाला। ठीक है, एक है आपका कपड़ा, मैं वही बता रहा हूँ आपके लिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक है, ढक्कन। एक शब्द है ढोलक, ढोलक। और एक शब्द है ढाबा। ठीक है, यही। जैसे एक शब्द है वड़ई आदि। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हैं दोस्तों। समझ गए आप लोग? ये सब क्या चीज़ है? इसके उदाहरण हैं। मैं आपके उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह बात समझ में आ गई होगी। अब नंबर 8 पे एक हेडिंग डालेंगे। समझ में आ गई तो भाई कमेंट कर दो एक बार अच्छे से। कमेंट बाद में करना, जो भी है तुम्हारा मन की जो भड़ास है ना, मन में मन की भड़ास बाद में निकालना जब आपको यह बात समझ में आ जाए।
ठीक है। अब एक हेडिंग देखेंगे, कंपन। कंपनजात या लुंठित, कंपनजात या लुंठित। कंपनजात या लुंठित, ठीक है। क्या चीज? लुंठित या प्रकंपित, या कहेंगे इसके लिए प्रकंपित, ठीक है। देखिए, प्रकंपित व्यंजन, कंपन या लुंठित या ये सब, ये हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। देखिए, प्रकंपित ध्वनि देखिए कैसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में, जिस व्यंजन के उच्चारण में, दोबारा सुनिएगा, जिस व्यंजन के उच्चारण में अत्यधिक जीभ कंपन करती है। जीभ क्या करती है? कंपन करती है। अब आप बोल के देखिए कौन सा है, बोलिए। अब एक बार मैं आपके लिए, उनमें से है, अंतस्थ व्यंजन में से, इतना मैं आपके लिए उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, दोबारा सुनिएगा, जिन व्यंजन के उच्चारण में ध्वनि अत्यधिक, वो जीभ अत्यधिक कंपन करती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। दोबारा सुनिएगा एक डेफिनेशन में, जिसके उच्चारण में जीभ अत्यधिक कंपन करती है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। इसमें लिखेंगे, इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में जीभ, जीभ अत्यधिक, जीभ अत्यधिक, जीभ अत्यधिक कंपन करती है। यह पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पूछा गया है वही करा रहा हूं मैं। यदि की संख्या देखिए, रा, बोलिएगा। जीभ कंपन कर रही है? बोल के देखिएगा एक बार, जीभ कंपन कर रही है या नहीं कर रही है? रा, रा, रर, बोलते हैं ना, ट्र, समझिए। चलिए, नंबर 9 पे लिखेंगे अब, नंबर 9 पे, नंबर 9 पे लिखेंगे दद्दू। देखिए, संघर्षहीन, ठीक है, संघर्षहीन। ये करा चुका हूं संघर्षहीन तो, लेकिन उसका नाम बदला हुआ है। संघर्षहीन या सप्रवाह व्यंजन, संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन। देखिए, इसकी सुनिए, इसके उच्चारण में मुख में संघर्ष नहीं होता। इनके उच्चारण में मुख में जो मुंह होता है, इसमें संघर्ष नहीं होता, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। और उनको ही अर्धस्वर भी कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अभी मैं ये बात करा चुका हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं करा चुका हूँ एक बार इसके लिए, ठीक है। देखिए, इसमें लिखेंगे, इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में मुख में संघर्ष, संघर्ष नहीं होता, ठीक है, संघर्ष नहीं होता है। एक पॉइंट और लिखेंगे, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं।
इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं देखो अब आप। एक है आपका या और एक है आपका वाह। वाह, ठीक है, या और वाह। देखिए मैं आपके लिए यह करा चुका हूँ मैं इधर, बहुत ऊपर चला गया ये तो। देखिए मैं यहीं कहीं पे कराया मैंने इसे। सा 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 शा 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 शा। किधर गया, दू मिल जा। देखिए ये रहा या और एक वाह। कराया नहीं करा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। पूछे कि अर्धस्वर कौन सा है, ऐसे पूछ लेता है दद्दू, ध्यान रखो इस बात का। इसलिए देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ पल्ले पड़ रहा होगा। ठीक है, अब नंबर 10 पे हेडिंग डालेंगे। नंबर 10 पे संयुक्त व्यंजन। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए वही करा रहा हूँ। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाला व्यंजन। किससे, दोबारा सुनिएगा। दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाला व्यंजन जिसमें पहला व्यंजन आधा होता है। जिसमें पहला व्यंजन क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, उसी क्या कहते हैं हम, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, या ऐसे पूछ लेगा, दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाला व्यंजन और तथा जिसमें पहला व्यंजन आधा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इस पे लिखेंगे ऐसे करके, इनकी संख्या चलो हेडिंग लिख लेते हैं पहले, इससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मेरा काम है समझाना प्लस नोट्स प्रोवाइड करना आपको। दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाला व्यंजन। दो व्यंजनों से, डबल डबल क्यों लिख रहा हूं मैं, मिलकर बनने वाला, बालाजी बालाजी मिलने वाला, बनने वाला व्यंजन बनने वाला व्यंजन। और एक कंडीशन है इसमें, कंडीशन भी है इसमें, जिसमें जिसमें पहला व्यंजन, जिसमें पहला व्यंजन आधा होता है। आधा होता है। ठीक है, अब लिखेंगे, ठीक है, अब लिखेंगे क्या चीज, इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इनकी संख्या 4 है। देखिए कौन कौन से हैं। एक नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है आपका छा, क्षत्रिय वाला छा। इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है आधे का से, ठीक है, स्वतंत्र का से प्लस सा, इससे हुआ है। फिर आता है आपका त्रा, छात्राज्ञाश्रा। इसका निर्माण हुआ है स्वतंत्रता से और रा से। फिर इसका निर्माण हुआ है, जे का निर्माण हुआ है, देख लिए भाई किससे निर्माण हुआ है। फिर आता है आपका श्रा,
श प्लस रा। ठीक है, अब पूछे कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, छात्रा ज्ञा स्रा, ये क्या चीज़ है सभी, संयुक्त व्यंजन है दोस्त। ठीक है, क्या चीज़ है ये, संयुक्त व्यंजन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम देखिए, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे। अब एक हेडिंग डालेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या हेडिंग डालेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, यह हेडिंग है हमारी। ठीक है, यह क्या चीज़ है, हमारी हेडिंग है। ठीक है, यह हमारी हेडिंग है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर। अब हमारा क्या चाहिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हम नंबर 1 पे हेडिंग डालेंगे, स्वर यंत्रमुखी। क्या चीज, स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी। ठीक है, या इसको ही कहते हैं हम काकल्य, काकल्य या उरस्य। ये उरस्य ध्यान रखिएगा दद्दू, उरस्य। ठीक है, उरस्य स्वर यंत्रमुखी व्यंजन या काकल्य व्यंजन या उरस्य व्यंजन। ठीक है, इसके देखिए एक आपके लिए समझाऊं पहले। वे वर्ड जो गले की गहराई से उच्चारित होते हों, वे वर्ड जो गले की गहराई से उच्चारित होते हों उन्हें हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे वे वर्ड जो गले की गहराई से उच्चारित हों, गहराई से उच्चारित हों, उसे क्या कहते हैं हम, काकल्य व्यंजन कहते हैं। देखिए कौन सा है स्वर यंत्रमुखी, वो कौन सा है आपका, हा है। ठीक है, कौन सा है आपका, हा है दोस्तों। क्या चीज़ है आपका, वो हा है। इसका कलर चेंज कैसे होगा, कलर चेंज, ये रहा। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई आपको। देखिए स्वर यंत्रमुखी आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब नंबर 2 पे डालेंगे, ऐसा मत करो भैया, ऐसा मत करो। अली जिहवा। ठीक है, क्या चाहिए, अली जिही
वह, अली जी वह, अली जी वह या जी वह मूल्य। अली जीवा मूल्य। ठीक है, व्यंजन। देखिए ये कौन कौन से हैं जो कंठ की गहराई से उच्चारित होते हों, जो कंठ की कंठ की गहराई से उच्चारित होते हों। देखिए वो कौन कौन से हैं। नंबर एक पे है का, इसके नीचे नुक्ता लगा होता है। ठीक है। नंबर दो पे है खा, इसके नीचे भी नुक्ता लगा होता है। और है आपका गा, मतलब कि जो आपकी अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं उनको कहते हैं जीवा मूल्य व्यंजन कहते हैं। गा और फिर आपका जा और फिर आपका फा। और जैसे कोई आपका अगर शब्द देखने के लिए मिल जाए, कोई शब्द ध्वनि, अगर इनमें से कोई भी आपको व्यंजन देखने के लिए मिल जाए और पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अरबी फारसी है, ठीक है, तो भाई जो भी मिल जाए आपके लिए वही होगा आपका अरबी फारसी, ऑप्शन में जैसा हो। ठीक है, फिलहाल मैं आपके लिए ये सभी ट्रिक के माध्यम से कराने वाला हूँ, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, ये सभी क्या चीज़ें हैं आपकी अरबी फारसी ध्वनियाँ। अरबी फारसी ध्वनियाँ। अरबी फारसी ध्वनियाँ। देखिए अब अगली हेडिंग है एक, अगली हेडिंग क्या चीज़ है, नंबर 3 पे कोमल तालु। कोमल तालु या कांठ व्यंजन, या कांठ नहीं, क्या बोले जा रहा हूँ मैं, पागल पागल हूँ थोड़ा मैं। अंदर सुधर जा भी। कंठ। देखिए अब वो कौन से हैं, वो भी आपका यही है, कौन सा आपका का है एक, खा, फिर आपका गा, फिर आपका घा, फिर आपका अंगा। अंगा पढ़ते ना इसे, हम तो भैया छोटे थे जब इसे अड़ा पढ़ते थे, अड़ा। ठीक है, अड़ा पढ़ते थे, अड़ा अड़ा। कौन कौन पढ़ता था एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ज़रा। नंबर 4 पे है कठोर तालव्य। ठीक है, या तालव्य। कोमल तालव्य, या इनको तालव्य भी कहते हैं। ठीक है, इनको तालव्य, गलती मत करो सुरेंद्र बाबू, तालव्य। जैसे कि है आपका चा छा, बराबर में क्यों लिख रहे हो, चा छा, जा जहा वा, ये सभी क्या चीज़ है आपके ठीक है, ये सभी क्या चीज़ है आपके तालव्य ध्वनियाँ हैं।
ठीक है। देखिए एक संस्कृत सूत्र है, एक संस्कृत सूत्र है इसका तालव्य का। देखिए कौन सा है संस्कृत सूत्र, देखिए इच्छु इच्छु इच्छुष्याना इच्छुष्याना तालु, इच्छुष्याना तालु, ये क्या चीज़ है, आपका संस्कृत सूत्र है। क्या चाहिए, आपका संस्कृत सूत्र है। देखिए ये आपकी याद बताने की ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। देखिए वो है आपके, चलो इधर लिख देता हूँ मैं बराबर में, जिससे कि एक ही पेज में रहे। ई और आपका ई और चा वर्ग जो है आपका, चा वर्ग और सा एक ऊष्म व्यंजन और एक आपका अंतस्थ व्यंजन, ये सब क्या चीज़ है, आपके तालव्य ध्वनियाँ है। क्या चीज़ है आपकी, यह तालव्य ध्वनियाँ है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, आपके तालव्य ध्वनियाँ है। समझ में आ गया आपके लिए। अब देखिए अब आता है आपका मूर्धन्य। क्या चीज़, नंबर 4 हमने लिख लिया, अब नंबर 5 पे लिखेंगे मूर्धन्य, कंठ तालु मूर्धन्य। अभी इसको देख के ये मत समझ लेना कि इतना ही है, अभी और अच्छे से कराने वाला हूँ मैं, चिंता मत कीजिए, अभी ट्रिक बताऊंगा आगे। ठीक है, ये तो थोड़ा बेसिक नॉलेज है ये भी। मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या क्या आता है आपका, ऋण। ठीक है, और आपका जो टा वर्ग है ना, ये आपका मूर्धन्य में आता है। ठीक है, टा वर्ग, यह बेसिक नॉलेज है, अभी और मैं जब पढ़ाऊंगा अच्छे से इसकी, जब यहाँ पे पहुँचेंगे इस टॉपिक पे हम, तब आपके लिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका टा है, ठा है, डा है, और आपका ढा है, ढा है, और एक आपका ड़ा है। ठीक है, और आपका क्या चीज़ है, एक ऊष्म व्यंजन है शा, और ऊष्म व्यंजन है एक आपका रा, और एक है आपका विशिष्ट व्यंजन। क्या चीज़ है आपका, विशिष्ट व्यंजन है। यह आपको समझ में आ गई, यह आज समझ में आया नहीं आया भाई। चलिए 6 पे आ गया आपका दंत। समझ में आ गया तो भाई कमेंट कर दो एक बार, यही बात है तो। दंत में क्या चाहिए आपका, ता है, था, दा, धा, धा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ना, और आपका बा, और आपका ला, और एक सा। ये भाई इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, कान खोल के सुन लो दद्दू। ठीक है, चलिए अब ओष्ठ में देख लेते हैं। ओष्ठ नंबर 7 पे हम डालेंगे हेडिंग ओष्ठ। ओष्ठ बताइए कौन कौन से हैं, मतलब कि जिनका उच्चारण करते समय ओठों की जरूरत पड़ती है। गाना ध्यान है, काले काले ओठ तेरे तो क्या बीड़ी पीने लागे, नहीं काले काले होते तो क्या बीड़ी पीवन लगा। पा, फा, ये आपका बा, और आपका भा, और आपका माँ। अब एक देखिए इसमें एक गौर करने की वाली बात है। देखिए जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना, उच्चारण करते हैं, एक होता है पा, फा, बा, भा, मा। देखिए हमारे दोनों ओंठ है ना, जो ओंठ, वो क्या चीज़ है, आपस में मिल रहे हैं, पा, फा, बा, भा, मा।
आप सोचते हो आपके डॉट आता है वो ऊ ये सब क्या चाहिए, वो भाई आपके स्वर थे। क्या थे वो? आपके स्वर थे। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। क्लियर? चलिए नंबर 8 पे हम डालेंगे हेडिंग अप। नंबर 8 पे दंत्योष्ट, मतलब कि दांत और ओंठ दोनों से जिसका उच्चारण हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? दंतोष्ट कहते हैं। दंतोष्ट मतलब कि दंतोष्ट व्यंजन आपका एक ही है, आप सभी को पता है। वाह! इसका उच्चारण करने में दंत व्यंजन प्लस ओष्ठ दोनों का निर्माण दोनों का होता है। अब आता है आपका जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे, घोष वर्ण सघोष वर्ण, ट्रिक के माध्यम से। अब मज़ा आएगा दस्कार, ठीक है, अब मज़ा आएगा। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, लेकिन कर्ण अर्जुन नहीं आए। पेपर आ गया, पेपर आ गया सरकार, लेकिन कर्ण अर्जुन नहीं आए। चलिए ये हेडिंग डाल ली आपने। चलिए अब हेडिंग डालेंगे बड़े बड़े अक्षरों में। स्वर यंत्रियों स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। अब देख लीजिए कौन सा है व्यंजनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ ये वर्गीकरण अच्छा नहीं लिखा गया, इसे और अच्छे से लिखते हैं। चलिए देखिए वर्गीकरण। अगर टीचर कोई है ना जो पढ़ाते हुए खुद भी संतुष्ट हो गया ना, तो समझ लो वो सही पढ़ा रहा है। अगर पढ़ाते टाइम खुद भी संतुष्ट नहीं हो रहा तो समझ लो वो गलत पढ़ा रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसको अच्छे से लिखते हैं सरकार। चलिए नंबर 1 घोषत्व के आधार पर, या इसी को कहते हैं हम घोषत्व। घोषत्व के आधार पर, ठीक है, इसको ही कहते हैं घोषत्व के आधार पर। देखिए नंबर 1 पे हेडिंग डालेंगे। अब हम क्या चीज़ हेडिंग डालेंगे बताइए सरकार, जिस चीज़ का आपको इंतजार था कि कन्फ्यूजन रहता है। चलो आज के बाद कन्फ्यूजन ख़त्म तुम्हारा, आज के बाद कन्फ्यूजन ख़त्म। घोष या सघोष, घोष या सघोष वर्ण। घोष या सघोष वर्ण। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री पर गला दबाव बनाता है, तो एक चीज, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री पर गला दबाव बनाता है, अर्थात स्वर तंत्री पर झंकृत उत्पन्न होता है, ठीक है, स्वर तंत्री पर झंकृत उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं? घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं?
घोष वर्ड या सघोष वर्ड कहते हैं। चलिए इसमें लिख लेते हैं एक बार हेडिंग, फिर आपके लिए ट्रिक बताते हैं, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्री, ये डेफिनेशन पूछी जाती है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। स्वरतंत्री पर गला दबाव बनाता है। गला दबाव बनाता है अर्थात स्वरतंत्री पर झंकृत उत्पन्न होता है। उन्हें क्या कहते हैं? सघोष वर्ड कहते हैं। उन्हें सघोष वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, सघोष वर्ड कहलाते हैं। सघोष और घोष बात एक ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ट्रिक, क्या चीज? अब ट्रिक चलिए इसे अच्छे से लिखते हैं। और ट्रिक देखिए, अघोष मीन्स क्या होता है? अघोष मीन्स जो घोंसला ना बनाती हो। अघोष मीन्स जो घोंसला बनाती हो। अघोष मीन्स क्या होता है? जो घोंसला बनाती हो, ठीक है। तो अघोष मीन्स क्या होता है? अघोष मीन्स होती है जो घोंसला ना बनाती हो, और घोष मीन्स होता है जो घोंसला बनाती हो, ठीक है। देखिए, तो जो घोंसला बनाती है वो कौन बनाती है भाई? घर घर गौरैया घोंसला बनाती है। घर घर गौरैया घोंसला बनाती है, ठीक है। देखिए क्या करती है? घर घर घोंसला बनाती है कौन? गौरैया। देखिए लिख देते हैं, फिर आपके लिए समझाते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगी। सघोष या कहें तो घोष। घोष मतलब कि मीन्स क्या होता है? जो घर घर घोंसला बनाए। जो घर घर घोंसला बनाए, ठीक है। मतलब कौन बनाती है घर घर घोंसला? भाई गौरैया बनाती है। कौन बनाती है? गौरैया। गौरैया। ये ट्रिक है, ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, याद करनी ट्रिक है, फिर हम यही करते फिर। गौरैया। देखिए जो गौरैया शब्द है ना, तो गौरैया शब्द किससे शुरू होता है? गा से शुरू होता है। किससे? गा से। गा से शुरू होता है। गा से शुरू होता है, तो सघोष भी गा से शुरू होगा। तो क्या होगा? जो सघोष होगा ना, सघोष, वह भी किससे होगा?
सघोष भी गा से शुरू होगा। गा से शुरू होगा मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब क्या चीज़? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। पांचवा वर्ड क्या होगा भाई? पांचवा वर्ड क्या होगा? आपका सघोष होगा। ठीक है, देखिए जब हम का, खा, गा, जब हम वर्गीय व्यंजन पढ़ते हैं का, खा, गा, तो ये देखिए गा कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? सघोष, मतलब कि तीसरा। यह डायरेक्ट पूछा जाता है आपके एग्जाम में दोस्त। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का लिख ही देते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। अब डेफिनेशन जिसको याद नहीं होता हो वो वही याद कर लो। और जितने भी स्वर होते हैं आपके, जितने भी आपके सभी स्वर, ठीक है, और आपका या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, और एक आपका हा। गलत हो गया कुछ ये, सभी स्वर। ठीक है, और आपका जो क्या चीज़ संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, छा, त्रा, और आपका जा, और आपका शिरा, ये क्या चीज़ होते हैं आपके? यह आपके क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, सघोष व्यंजन। और आपका उत्क्षिप्त, व्यंजन, और आपका अनुस्वार और अंगहा, ये सभी क्या होते हैं आपके? ठीक है, ध्यान रखिएगा ये ट्रिक आप लोग। ठीक है, ध्यान रहेगी अब। अरे यार क्या गड़बड़ हो गया। ये ध्यान रहेगी। अब हेडिंग डालेंगे क्या चीज़? अब हेडिंग क्या डालेंगे? अब हेडिंग डालेंगे अघोष वर्ड। क्या चीज़? अघोष वर्ड। इसके लिए हम पढ़ेंगे कब? कल। ठीक है, इसको पढ़ने वाले हैं अब हम कल। एकदम इसकी भी ट्रिक है। ठीक है, निश्चिंत होकर के पढ़िएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। मगर ध्यान रखिएगा जो हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, कमेंट में यस लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।